हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फुटबॉल इनसाइड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेल्सी वर्सेस स्पर्स के मैच की। ये एक टैक्टिकल रिव्यू होने वाला है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो अब बात करें मैच की, तो मैच एंडेड विद 2-2 ड्रा थैंक्स टू द गोल बाय कुलाबाली एंड जेम्स फ्रॉम चेल्सी, जबकि दूसरी तरफ हॉजबर्ग एंड केन स्कोर फॉर टॉटनहम। थॉमस टुहेल मैन डोमिनेट द गेम एंड डिजर्व अ विन, लेकिन कंट्रोवर्शियल अंपायरिंग और गोल्स की वजह से गेम ड्रॉ में एंड हुई। अब बात करें हाउ चेल्सी डोमिनेट द गेम, तो चेल्सी के पोजीशन की बात करें तो ड्यूरिंग बिल्डअप चेल्सी बैक फोर शेप में आ जाती थी, जबकि बोथ जॉर्जिनियो एंड कांटे टू पिवट के तौर पर खेल रहे थे चेल्सी के लिए। टॉटनहम प्रेस कर रही थी कुलुसेव्स्की, केन और सन के जरिए चेल्सी के बैक फोर को, जबकि बेंटेंकोर और हॉजबर्ग प्रेस कर रहे थे चेल्सी के मिडफील्डर को। स्टार्ट में चेल्सी के लिए डिफिकल्ट हो रहा था बिल्डअप करना, जिसकी वजह से मैंडी ज्यादातर लॉन्ग जा रहा था, बट देन जैसी गेम प्रोग्रेस की माउंट ड्रॉप कर रहा था फ्रंट लाइन से between the half spaces to receive a ball and progress into the final third. Again, you can see in this picture, Kane is marking James. On the other hand, Bentancur cannot mark Jorginho. So Kulusevski left his position to mark Jorginho, who shockingly make Cruyff turn and find Mount opening the space. चेल्सी के लिए इजी हो रहा था बैक से प्ले करना बिकॉज ऑफ माउंट पोजीशनिंग। अब सम टाइम रोमेरो मार्क कर रहा था माउंट को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा था, जिसकी वजह से माउंट हाफ स्पेसेस में फ्री था और चेल्सी इजीली फाइंड कर रही थी माउंट को, एंड माउंट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर स्पर्स इन दिस गेम। इन ओपन प्ले बोथ जेम्स एंड कुकरेला मूव हाई अप द पिच। ऑन द अदर हैंड चेल्सी शिफ्ट टू बैक टू, एंड बिकॉज ऑफ जेम्स हाई, Loftus-Cheek कैन ड्रॉप इनटू हाफ स्पेसेस टू रिसीव द बॉल आइदर फ्रॉम द सेंटर बैक्स, और चेल्सी प्ले स्मॉल पासेस टू कांटे who deliver the ball to Loftus-Cheek। अब अगर बात करें चेल्सी के फाइनल थर्ड की, तो इन द फाइनल थर्ड चेल्सी शेप्स लुक लाइक 2-3-3-2, जहां पे स्टर्लिंग और हावर्ड्स टॉटनहम हॉटस्पर के डिफेंस को एंगेज कर रहे थे, जबकि Loftus-Cheek बिटवीन द हाफ स्पेसेस ड्रॉप करके बॉल को रिसीव करके टर्न कर रहा था, एंड ही क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर टॉटनहम हॉटस्पर डिफेंस। अब Loftus-Cheek के हाफ स्पेसेस में ड्रॉप करने की वजह से सगेस्टन डबल माइंडेड हो रहा था कि उसे अपनी पोजीशन होल्ड करनी है या फिर वो ट्रैक करे Loftus-Cheek को, और अगर वो Loftus-Cheek को ट्रैक करता भी है तो जेम्स 1v1 हो जाएगा सन के साथ, एंड वी नो सन इज नॉट गुड डिफेंसिवली एंड जेम्स कैन इजीली टेक ऑन सन ऑन द फ्लैंक्स, and this is the reason Sigismund hold his position. In this picture you can see Loftus-Cheek not only drop between the lines but also switch places with Havertz, which make Tottenham defense double-minded who to mark. अब अगर बात करें how Tottenham defend in this game, so in defense Tottenham shape look like 5-4-1 where Kane sitting on Jorginho, जबकि back five marking Havertz, Sterling and Loftus-Cheek. In this game Mason Mount work as a free man who either drop in the midfield or join the forward line sometime. ये तो हो गया कि चेल्सी इन पोजीशन क्या कर रही थी। अब बात करते हैं व्हाट स्पर्स डू इन पोजीशन। स्पर्स बिल्डअप कर रही थी बैक थ्री के जरिए, जहां हॉजबर्ग डिफेंस में ड्रॉप कर रहा था बैक थ्री बनाने के लिए, जबकि बोथ बेन डेविस और सिग्समैन हाई अप द पिच खेल रहे थे, जबकि चेल्सी फ्रंट टू स्टर्लिंग एंड हावर्ड्स प्रेस कर रहे थे स्पर्स की बैक लाइन को। अब मोस्ट ऑफ द टाइम सन ड्रॉप कर रहा था बिटवीन द लाइंस टू रिसीव द बॉल जस्ट लाइक मेसन माउंट। अब सम टाइम तो जेम्स मार्क नहीं कर रहा था सन को, जिसकी वजह से टॉटनहम फाइंड वन मैन फ्री ऑन द फ्लैंक्स। कोंटे को डिसाइड करना था कि उसे सन को मार्क करना है या फिर डेविस को, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए टॉटनहम बैक से बिल्ड कर रही थी, बट आफ्टर सम टाइम जेम्स स्टार्ट मार्किंग सन इन द मिडफील्ड, जिसकी वजह से टॉटनहम ने मिडफील्ड में कई बार बॉल लूज की, विच लेड टू अ डेंजरस चांसेस। As you can see here, स्पर्स ने बॉल लूज की है मिडफील्ड में एंड कांटेक्ट क्लियर था गोल की तरफ, और ये क्लियर चांस था जहां चेल्सी स्कोर कर सकती थी। अगर बात करें हम स्पर्स के फाइनल थर्ड की, तो चेल्सी डिफेंड कर रही थी 5-3-2 शेप में और कोई भी चांस नहीं दे रही थी केन को टर्न करने के लिए टू शूट एट द गोल। ओवरऑल चेल्सी ने इस गेम को डोमिनेट किया है, और अगर गोल्स की बात करें तो चेल्सी का पहला गोल क्लियरली स्पर्स के डिफेंस की गलती है, जहां उन्होंने चेल्सी के एक डिफेंडर को अनमार्क छोड़ा हुआ था बॉक्स में, एंड व्हाट अ शॉट बाय कुलाबाली, ही डिजर्व हिज गोल। इसके अलावा अगर कंट्रोवर्शियल गोल्स की बात करें तो आई एम 100% श्योर रोमेरो डिजर्व अ रेड कार्ड इन द सेकंड गोल build up. You can clearly see Romero pull Cucurella here. I don't know how referee cannot see a foul here. Romero deserved to send off in this game. अब जितना एक्शन फील्ड के ऊपर था उतना ही एक्शन साइडलाइन पे भी था, जहां पे टुहेल और कोंटे फाइट में इन्वॉल्व हुए हैं एंड बोथ सेंट ऑफ बाय द रेफरी। I personally feel Chelsea deserved to win this game, but because of poor refereeing, Chelsea dropped 2 points. लेकिन इस गेम को देख के लग रहा है Chelsea are back in form. Guys, आज की वीडियो के लिए इतना ही। If you like this video, please subscribe our channel. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।